इस समय मैं जिला सांबा के पहाड़ी क्षेत्र सुंब इलाके में मौजूद हूं। आपको बताते चले कि आज सुंब पहाड़ी क्षेत्र में दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी रहा। आपको बताते चले कि जिस तरह से 2 दिन पहले यह जानकारी हासिल होती है कि सुंब पहाड़ी क्षेत्र के एक इलाके में एक संदिग्ध सैटेलाइट सिग्नल जो वो इंटरसेप्ट होता है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए तमाम सुंब इलाके के पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में पहुंचकर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लगातार आज दूसरे दिन भी तलाशी अभियान सुरक्षा बलों का जारी रहा, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की टीम भी शामिल रही और तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले गए। खासतौर पर जो घने जंगल के इलाके हैं उन्हें भी खंगाला गया। पहाड़ी क्षेत्र है, टफ टेरेन है और यहां पर यह देखा गया कि कहीं कोई हाइड आउट ना हो और इसके साथ साथ यह देखा गया कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो, क्योंकि आपको बताते चले कि अगर थोड़ा पीछे चले जाएं तो ये इन इलाकों में पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स भी कहीं ना कहीं पहले देखे गए हैं, जिसके चलते किसी भी तरह का सुरक्षा को लेकर रिस्क नहीं लिया जाएगा। जिसके चलते आज भी सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले, लेकिन अभी फिलहाल एज सच कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर हाईवे और हाईवे से ऊपरी इलाकों तक यानी पहाड़ी इलाकों तक की सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है और उसके साथ साथ लगातार रात के समय में स्पेशल नाकास भी इन पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। लगातार हर आने जाने वाले व्यक्ति के ऊपर भी गहन नजर रखी जा रही है और इसी के साथ साथ जो तमाम पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि कुछ खानाबदोश लोग भी रहते हैं, उनके आईडी कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि किसी भी तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसको लेकर ये लगातार जो कार्रवाई है ये सुरक्षा बलों द्वारा देखने को मिल रही है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है और ना ही ऐसा कोई रिकवरी हुई है, इंतजार करना होगा। लेकिन जो सूचना मिली थी कि यहाँ कोई संदिग्ध सैटेलाइट सिग्नल जो वो इंटरसेप्ट हुआ है, जिसके बाद से लगातार सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और आज दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। और मैंने जैसे कहा कि ये हिली एरिया है, टफ टेरेन है, तो यहाँ पर एक चैलेंज है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जरूर बन जाता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर दुश्मन कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी वक्तन दुश्मन को जवाब दिया गया है और हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। अगर कोई भी नापाक हरकत, ये कोई भी ऐसी गतिविधि हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो सूचना मिली उसके बाद से लगातार सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट हैं और किसी तरह का भी कोई भी जो वो आप कह सकते हैं कि रिस्क नहीं लिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर लगातार सुरक्षा बलों के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और कहीं ना कहीं जंगल के इलाके हो, इन पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें या इसी के साथ पहाड़ी टेरेन हो, हर तरफ लगातार सुरक्षा बलों की मौजूदगी बता रही है कि हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं अगर कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश की दुश्मन ने। लेकिन सूचना मिलने के बाद ही लगातार सुरक्षा बलों की जो अलर्टनेस है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा रिकवरी कोई नहीं हुई है। इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने आएगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो अलर्ट हैं और एक तरफ लगातार पूरी तरह से सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तो लगातार सुरक्षा ऑलरेडी बढ़ाई गई है, क्योंकि सुरक्षा पहले ही यात्रा के दौरान बढ़ाई गई थी, सुरक्षा इंडिपेंडेंस डे को लेकर बढ़ाई गई थी और सुरक्षा का ऑलरेडी हाई अलर्ट पूरे जम्मू कश्मीर में है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के बाद सुरक्षा और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है सांबा और सांबा के पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास के इलाकों में। बड़ी अपडेट सुंब क्षेत्र से ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।